प्रतापगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हेमंत मीणा का नाम घोषित होने के बाद में यहाँ पर शहर के गांधी चौराहे पर कार्यकर्ता पहुंचे और आतिशबाजी के साथ में यहाँ पर इनके समर्थकों ने जश्न मनाया है और आतिशबाजी कर और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आतिशबाजी की गई है और भाजपा के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हेमंत मीणा वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। यहाँ पर इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष भी पहुंचे हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर भाजपा के जो पदाधिकारी जुटे हैं उनमें पूर्व सभापति कमलेश जोशी जो कि बीते 5 सालों से यहाँ पर भाजपा से दूरी बना के रख रहे थे, उनकी उपस्थिति देखी गई है और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक मंच पर आकर और यहाँ पर भाजपा को जिताने के लिए ये लोग जुटे होने का प्रयास करते नजर आए हैं और यहाँ पर समर्थकों ने आतिशबाजी की है। मनोज राठौर, कांटेल की आवाज, प्रतापगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पे विश्वास किया है उसको उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है न मैं खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, उसी प्रकार इस प्रतापगढ़ विधानसभा में जो पिछले 5 साल से जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का अपन प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सहयोग करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझको मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा और इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल
जो वैमनस्यता का माहौल है उसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता से मैं निवेदन करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि ये विधानसभा का चुनाव अभी तो केवल टिकट फाइनल हुई है। अपने को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में पहुँचाना है और इस क्षेत्र का किस प्रकार विकास हो और किस प्रकार ये क्षेत्र आगे निकले उसके लिए प्रयास करना है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मजबूती से लग जाएं। कांग्रेस के झूठे वादे, कांग्रेस द्वारा पिछले 5 साल में जनता को जो मूर्ख बनाया है उसके लिए उसको जवाब देने का समय आ गया है। और आप सभी से मेरा यही निवेदन है, सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी ने एक पूरे क्षेत्र में किस प्रकार जन भावना को ध्यान में रख के इसमें सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए बात की है, उस व्यक्ति को आज प्रतिनिधि बना के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर सहयोग करके पहुंचाएंगे। और मुख्य उद्देश्य एक ही है, जो पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार फैला है उस भ्रष्टाचार को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और प्रत्येक कार्यकर्ता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी पूरी तरह से लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी का वातावरण इस पूरे क्षेत्र में अनुकूल है। लोग भारतीय जनता पार्टी को विकास के विकल्प के रूप में मान रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, आपका कमल का फूल राजस्थान की विधानसभा में खुद पहुंचा के और पूरी रात मेहनत करके कमल का फूल विधानसभा में पहुंचा के और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये भ्रष्टाचार खत्म हो उसके लिए प्रयास रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पधार गए हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। आप माननीय गोपाल जी कुमार साहब खुद अब आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान में दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उम्मीदवारों की घोषित की है। सभी उम्मीदवारों को मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ में, विधानसभा प्रतापगढ़ और दरियावद में जनता की आकांक्षा के अनुसार पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। निश्चित रूप से प्रतापगढ़ और दरियावद भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो जनसेवक है जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला करके रखा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के माननीय लोक सेवक सीपी जोशी जी का हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे जुझारू व्यक्ति को प्रतापगढ़ की कमल की कमान सौंपी है, जिनके पिताजी ने लगातार 35 वर्षों तक एक विकास की गंगा गांव और ढाणी तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया है। ऐसे व्यक्तित्व के सुपुत्र को, जिन्होंने पिछला चुनाव भी हम सबके सहयोग से लड़ा था, उन्हीं को और ऐसे सच्चे सेवक को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि बना करके उतारा है। मैं सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मित्रों, यह चुनाव है 35 साल से ईमानदारी से किए गए विकास कार्यों का और बनाम 5 साल में किए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आज जो प्रतापगढ़ के विकास के लिए पैसा लगना था 200 करोड़ 100 करोड़ जैसा जनता का आकलन है कि ऐसे एमएलए साहब जिन्होंने 5 साल में इतनी संपत्तियां बनाई है और उनकी 5 साल पहले क्या हालत थी, आज जो पैसा प्रतापगढ़ की विधानसभा में विकास के नाम से लगना था वो कहीं और जाकर के लगा है। आज प्रतापगढ़ विधानसभा का एक एक कमल का फूल समान कार्यकर्ता आज से लेकर के 25 तारीख तक और 25 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक जहाँ तक कमल के फूल की एक एक पंखुड़ी खिल नहीं जाएगी, एक एक वोट मतपेटी तक पहुँच नहीं पाएगा और हेमंत मीणा हमारा कमल का फूल लेकर के जयपुर की विधानसभा में नहीं जाएंगे, वहाँ तक एक एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा करके प्रतापगढ़ के साथ जो भ्रष्टाचार का आलम हुआ है, प्रतापगढ़ के साथ जो भ्रष्टाचार होकर के विकास अवरुद्ध हुआ है, प्रतापगढ़ के साथ जो छलावा हुआ है, और खास करके एक पप्पू 5 साल पहले आया था, उसने 1 से लेकर के 10 तक गिनतियां गिनी थी और किसानों का कर्जा माफी करने की बात करी थी। किसान तैयार है उस पप्पू को सजा देने के लिए। युवाओं को उन्होंने कहा था 3500 रुपये का मैं युवाओं को भत्ता दूंगा।
युवा तैयार है उस पप्पू को सजा देने के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी जैसे 56 इंच के नेतृत्व को लेकर के उत्साहित है और यह उत्साह हमारा 25 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। और विधानसभा के एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर अपने अपने व्यक्तिगत रचना करके एक मत को मत पेटी तक जहां तक नहीं पहुंचेगा वहां तक कमल नहीं खिलेगा। मित्रों, हेमंत मीणा निश्चित रूप से 268 बूथ तक व्यक्तिगत पहुंचेंगे, लाखों कार्यकर्ता तक व्यक्तिगत पहुंचेंगे, लेकिन कहीं कोई ऐसा मन में भाव नहीं लाए मेरे बूथ पर भैया नहीं आए, मेरे बूथ पर उम्मीदवार नहीं आए, मुझसे मिलने नहीं आए। ये आपसे मिलेंगे लगातार 5 साल तक। लगातार हम सबको हेमंत मीणा बन करके चुनाव लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।